यारा वे यारा वे। आपने उस यतीम को ना यहाँ लाकर मुझे यतीम कर दिया। उन्हीं के अंधेरे में थी कि आपका सच नजर ही नहीं आया मुझे। तो अगर रायम इस वक्त मेरी जिंदगी में नहीं होता ना तो बाबा का सारा प्यार अटेंशन सब मेरे लिए होता। लेकिन अब पॉइंट तक मैंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं इस घर का लूजर हूँ और रायम इस घर का हीरो है। मेरी लाइफ में सिर्फ एक नाम सुनते आया हूँ इस घर में, रायम 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 रायम। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये विलन को विलन बनने में कौन मजबूर करता है, और अगर विलन बुरा है तो उसको बनाने वाला हीरो बुरा क्यों नहीं है मामा। ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के आने वाले साथ में आप लोग देखेंगे शहरोज अपनी माँ से कहता है कि मुझे तो आप लोगों ने इस तरह से ट्रीट किया, पहले दिन से ही मेरे साथ इस तरह से रवैया रखा जैसे मैं लावारिस हूँ, जैसे मैं इस घर का बेटा नहीं बल्कि यहाँ का नौकर हूँ। पहले दिन से ही मुझे ये बात सुनने को मिल रही है कि राहीम तुम्हारा बड़ा भाई है, राहीम ही सब कुछ करता है, बिजनेस प्रॉपर्टी सब कुछ उसी के नाम है। मैं अब उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। शहरोज अब राहीम की जान लेने की कोशिश करेगा, हॉस्पिटल तक पहुँच जाएगा उसकी जान लेने के लिए। हॉस्पिटल में पहुंचते ही राहीम के मुंह से जब वो ऑक्सीजन मास्क उतारता है तो राहीम को होश आ जाएगी और राहीम शहरोज का चेहरा भी पहचान लेगा। जब शहरोज राहीम की आंखें खुली देखता है तो वहां से डर के मारे भाग जाएगा। सीधा आफिया बेगम के पास आता है और उसे तमाम तरह हकीकत बताता है कि मैं राहीम भाई को जान से मारने के लिए गया था, लेकिन जब मैंने उसके मुँह से मास्क उतारा तो उसकी आंखें खुल गई थी और उसने मुझे देख भी लिया। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मुझे फांसी होगी। आफिया बेगम जब ये सब कुछ सुनती है तो आफिया बेगम के पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। वो तो शहरोज को पहले दिन से ही समझा रही थी कि तुम गलत कर रहे हो, पहले तुम्हें उस लड़की की जान लेने की कोशिश की और अब तुम दौलत की खातिर इतना गिर गए कि तुमने अपने ही भाई की जान लेने की कोशिश की। अगर तुम यूं ही करते रहे तो कल को तुम हमें भी मार दोगे। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे एमन अब शहरोज के चुंगल से बच जाती है और सीधा वो भी हॉस्पिटल आ जाएगी। तब तक शहरोज दोबारा से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार आफिया बेगम भी कभी भी शहरोज का साथ नहीं देगी, क्योंकि आफिया बेगम ने अब शहरोज का जितना साथ देना था दे दिया। इस बात का अब आफिया बेगम को भी एहसास हो चुका कि अगर उसने दोबारा से शहरोज का साथ दिया तो कल को शहरोज जिस तरह से इसने पहले एमन के साथ किया, बाद में राहीम की जान लेने की कोशिश की, दौलत और पैसे के लालच में ये हमें भी जान से मार सकता है। इसीलिए अब आफिया बेगम पुलिस के पास जाएगी और शहरोज के खिलाफ बयान दे देगी। हो सकता है कि आने वाली साथ में हमें शहरोज अरेस्ट होता नजर आए। दोस्तों आपको क्या लगता है इन सब के बाद शहरोज का अंजाम क्या होगा? कौन कौन ड्रामे के इख्तिताम में शहरोज का अंजाम देखना चाहता है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।